हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस किस तरह से क्वालिफाई करें, कितने नंबर लेकर आए कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, क्या निगेटिव मार्किंग होती है, लास्ट में हम रिवीजन कितना करें कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता है, ये मैसेज भी आते हैं मेरे पास कि क्या सिर्फ 12th का आएगा। जैसे कि एएमयू के ऑफिशियल साइट पे लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग का सिलेबस सिर्फ 12th का लिखा हुआ है, लेकिन पिछली बार भी ऐसा ही सिलेबस लिखा हुआ था और मैंने लेकिन बच्चों को 11th के भी चैप्टर्स कुछ पढ़ाए थे। इसी वजह से ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि पिछली बार का पेपर अगर आप लोग चेक करेंगे तो उसमें भी 11th आया है। तो पेपर आया है उस तरह का जिसमें सिलेक्शन होगा 11 से भी। तो ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा, पेपर मेरे पास है उससे मैं बता रहा हूं, पिछले साल का पेपर, उससे पिछले साल का पेपर, तो ये मेरे पास है, उससे मैं एनालाइज करके बताता हूं, जो भी चीज आप लोगों को बताता हूं। तो कोशिश करिएगा कि जो चीज बताई जाए उसको याद रखें और जितना बताया जाए उसको कम से कम कर लें अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जरा अपनी, और बात करते हैं अपने बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में हमारे पास 20 मार्क्स आ रहे हैं टोटल। केमिस्ट्री में 20 है, फिजिक्स में 20 है, इंग्लिश में भी 20 है और नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी है 20। अब कितने मार्क्स हम लोग लेकर आए इसमें कि कम से कम सिलेक्शन हो जाए। तो अगर कोई भी बच्चा बायोलॉजी में अच्छा है तो वो 15 मार्क्स आसानी से ला सकता है। अगर किसी ने केमिस्ट्री अच्छी तरह कर ली है तो वो 12 से 15 नंबर ला सकता है। मैं 12 लिख रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा उसमें 15। फिजिक्स की बात करी जाए कमजोर होती है, 10 नंबर ला सकते हैं। इंग्लिश अगर किसी ने अच्छी तरह कर ली तो उसको कम से कम 10 नंबर मिल सकते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश इतनी आसान नहीं होती जितनी हम लोग को लगती है। बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि हम 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। इतना मुश्किल, मतलब इतना आसान नहीं होता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़ रहा है, पिछले बार के जो मेरे नोट्स थे उससे 13 या 14 क्वेश्चन सेम टू सेम आ गए हैं। तो अगर कोई उस तरीके का बच्चा है जो कि थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी रखता है अपने अंदर, तो उसको बहुत आसानी से 15 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन मैं तब भी यहाँ 12 नंबर लगाता हूं। तो अगर हम लोग यहाँ ऐड करते हैं तो यहाँ हमारे पास ये हो गए हैं 35 और ये 24 नंबर है हमारे पास। तो यहां हो गया 59। ये बिल्कुल नोक है जिसपे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहां मैंने किसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर नहीं लिए हैं। एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं कि बीएससी नर्सिंग की जो मेरिट है वो हाई जा सकती है। बहुत चांसेस हैं कि हाई ही जाए, और सबसे ज्यादा हाई जाएगी बीएससी नर्सिंग की जितने भी बैचलर्स कोर्सेज हैं उसमें। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि बीएससी नर्सिंग एमयू का जो मेरिट है वो हाई जाएगी। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, फास्ट रिवीजन लेना चाहते हैं, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं उनको बता दूंगा कि किस तरह से वो कोर्स ले सकते हैं। इस नंबर पे वो मैसेज कर दें मुझे, मैं उनको बता सकता हूं कि किस तरह से वो कोर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड के नोट्स लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के साथ, वैसे तो वो फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर कोई अलग से लेना चाहता है तो वो ले सकता है। आगे बढ़े ज्यादा, और निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, बहुत सारे बच्चों की ये पूछ रहे थे क्वेश्चन के निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। तो निगेटिव मार्किंग होगी, याद रखिएगा। तो बीएससी नर्सिंग में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहां ये चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग होती है। 60 से ऊपर नंबर पे सिलेक्शन होगा, 60 से कम पे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आया था तब है। अब सेफ स्कोर मैंने आप लोगों को बता दिया, 62 मान के चलिए, 62 63 सेफ स्कोर हो सकता है। अगर उससे कम आपके मार्क्स आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा नाम लाना। हाउ टू स्टडी, अब वो जरा समझिए, क्योंकि अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं। तो 20 दिन में आप लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए और वो चैप्टर्स पढ़ लीजिए जिनसे कम से कम 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। कुछ चैप्टर्स मैं बता देता हूं, कुछ चैप्टर आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे। जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं
तो वो मुझे मैसेज कर दें इस नंबर पे, तो मैं उनको टेस्ट सीरीज के ग्रुप में ऐड कर दूंगा और टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल जाएगी। अगर कोई ऑनलाइन बैच लेना चाहता है या ऑफलाइन बैच लेना चाहता है, फास्ट रिवीजन बैच चल रहा है सिर्फ ट्रिक्स के साथ, तो वो बैच अगर लेना चाहता है कोई, तो इस नंबर पे मैसेज करे, मैं उसको जरूर बताऊंगा कि किस तरह से तैयारी कर सकते हैं अभी भी। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे ज्यादा वेटेज वाला, वो हमारे पास ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से मिलाकर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा चैप्टर हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अल्टरनेटिंग करंट से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये 3 चैप्टर्स हैं जिनसे 6 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टेट्स है, वहां कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आया है पिछली बार, और हर साल कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो इलेक्ट्रोस्टेट्स की बात करी जाए तो इलेक्ट्रोस्टेट हमारे पास वो चैप्टर होगा जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बात अगर केमिस्ट्री की जाए तो केमिस्ट्री में जो चैप्टर आपको ज्यादा वेटेज रखता है वो हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आसान क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आते। जो नेम रिएक्शंस हैं उनको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। जो एनसीईआरटी की फिल इन ब्लैंक्स हैं जिसमें रिएक्शन के बारे में बताया जाता है उसको कर लीजिएगा। उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन हमारे पास आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर से पिछली बार 2 क्वेश्चन आए हैं, इस साल भी आने के चांसेस हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। इसके अलावा हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स से पिछली बार एक सवाल आया है, तो केमिकल काइनेटिक्स आप लोग याद रखिएगा। केमिकल काइनेटिक्स चौथा चैप्टर है, वैसे तीसरा बन गया है वो, पहले चौथा चैप्टर था क्योंकि सॉल्यूशन अब हो गया पहला, पहले सॉलिड स्टेट्स था पहला। तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, क्या डिलीटेड पोर्शन भी आता है बीएससी नर्सिंग में? आता है। मैं कुछ वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आप लोग एडिशनल जो चीजें थी जो पिछले साल आई हैं वो आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, तो आप लोग उसके लिए फिक्र मत करिए। इसके अलावा इंग्लिश में आप लोग को एंटोनियम सिनोनियम्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। एंटोनियम सिनोनियम्स काफी आते हैं। इडियम्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें मैं कुछ वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ना शुरू करिए। जो लोग घर से पढ़ाई कर रहे हैं रिवीजन करना शुरू करिए, बायो को अच्छी तरह कर लीजिए। और अब ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा चीजें शुरुआत नहीं हो सकती फास्ट रिवीजन के लिए। अगर कोई भी बच्चा चाहता है फास्ट रिवीजन करे तो वो यूट्यूब से पढ़ सकता है, मुझसे पढ़ना चाहे मुझसे पढ़ सकता है, जहां से उसको ठीक लगे पढ़ सकता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी चीज। ठीक है बच्चों, थैंक यू।